में जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम GRD बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला में आयोजन किया गया। जिला प्रशासन शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर अभिजीत सिंह भी सम्मिलित हुए। बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल और अन्य अतिथियों ने पहली, छठवीं, 9वीं कक्षा आंगनबाड़ी के नन्हे मुन्ने बच्चों, नवप्रवेशी विद्यार्थियों को गणवेश और पाठ्य पुस्तकें भेंट की। साथ ही मेधावी विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए। मुख्यमंत्री सरस्वती साइकिल योजना के तहत 9वीं कक्षा के नवप्रवेशी छात्राओं को साइकिल भेंट की गई। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 9 दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर प्रदान की गई और नव भारत साक्षरता अभियान के तहत शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि GRD स्कूल की ऐतिहासिक महत्ता रही है। यहाँ से पढ़कर कई छात्र आज उच्च पदों पर कार्यरत हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों की बदली छवि की सराहना करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद ये स्कूल बेहतर परिणाम दे रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों के समकक्ष खड़े हो रहे हैं। स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन की स्मृति में इस स्कूल का नाम रखा गया है। जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव आज मनाया गया स्कूल में। किस तरह का कार्यक्रम था, कौन कौन विशेष अतिथि थे और क्या पूरा कार्यक्रम था, विस्तार से जानिए। GRD मल्टीपर्पज में जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव मनाया गया, जिसमें नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाते हुए, मिठाई खिलाते हुए और गणवेश और पुस्तकें का वितरण किया गया। दिव्यांग बच्चों का विधायक, सांसद जी और कलेक्टर जी सबके द्वारा आशीर्वाद मिला उनको, और उन्होंने सब बच्चों को तिलक लगा के और बहुत अच्छा मोटिवेट किए। और एक पेड़ माँ के नाम भी हमने लगवाया, सभी के नाम से। मैडम, इस बार जो किताबें आई हैं उसमें 2 बारकोड लगे हैं, उससे बेनिफिट क्या है स्कूलों में? सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि जो बारकोड है हमारे यहाँ पे GRD में, अगर जितने बच्चे हैं उतने का ही स्कैन किया जाएगा। जैसे एक बच्चों के नाम के साथ उसको स्कैन करते हुए उस बच्चे के नाम रजिस्टर में भी मेंटेन रहेगा और बच्चे की पुस्तक में भी लिखी जाएगी और उसको दिया जाएगा, जिससे कि क्या ये बच्चे इधर उधर मिसयूज ना करें। तो बारकोड का बहुत इंपॉर्टेंस है कि बच्चा ले लेता बिना बारकोड के और उसके किताबें बाहर रह जाती है, तो वो ठीक नहीं है। तो बारकोड बहुत अच्छा है और 60% से ज्यादा सभी स्कूल में पुस्तकें मिल गई हैं। अच्छा, युक्तियोगकरण के बाद लगातार देखा जा रहा है कि सभी शालाओं में शिक्षकों की कमी पेशी हो रही है, तो आपके शाला में कैसा क्या? नहीं सर, हमारे शाला में युक्तिकरण में कोई भी अफेक्टेड नहीं था। सभी की संख्या ठीक है, बच्चों का अनुपात हर साल बढ़ रहा है और इस साल भी हमारा 10th का 87% था और 92% था हमारा 12th बोर्ड का रिजल्ट, और अच्छा रहा। और बहुत सारे अभी प्रमोशन लिस्ट में बहुत सारे टीचर्स हैं, 9 या 10, वो सभी प्राचार्य बन के जाने वाले हैं। एक आखिरी सवाल जी। काफी ऐतिहासिक और पुराना स्कूल है जी। हर साल की तरह इस बार आपके प्रिंसिपल रहते हुए क्या नया देखने को मिलेगा और क्या नई उपलब्धियां मिलेगी इस स्कूल से? क्योंकि देखा गया है कि विकलांग विद्यार्थी जो है यहाँ से विदेश शायद वो जा रहे हैं। जी। तो क्या कुछ देखने को इस बार नया मिलेगा आपके नेतृत्व में? बहुत 118 साल पुराना स्कूल है GRD और मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे हूँ। और इस बार का जो प्रवेशोत्सव है ये ऐतिहासिक है, क्योंकि सभी का माननीय, जितने भी हमारे सांसद जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, सब और कलेक्टर और हमारे DO सर, सबके नेतृत्व में और सबके मनोहरन सर और समग्र शिक्षा के DPC सर पांडे जी के नेतृत्व में हमारे एक टीम वर्क था, जिसमें हम जिले के जितने भी बच्चे हैं उसको चिन्हांकित कर और दिव्यांग बच्चे स्पेशली उसको किरण दुबे मैडम देखती हैं कि दिव्यांग बच्चों को पूरा जिले का पूरा कार्यक्रम वही करती है और वही संभालती हैं। तो बच्चों के एक चिन्हांकित करते उनको बहुत अच्छे से सम्मानित, और ये बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, इनको जब व्हील चेयर या दिया जाता है, व्हील चेयर ये सब, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स और उससे ज्यादा गुरु सबसे ज्यादा खुशी होती है। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम श्रीमती एस संगीता नायर है, मैं GRD प्रिंसिपल हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम में आज हम लोग स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन जो महान कलाकार थे उसके नाम से जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे सभी यहाँ के जिलाधीश, यहाँ के माननीय विधायक गजेंद्र जी, माननीय विधायक ललित चंद्राकर जी, हमारे भाजपा अध्यक्ष सम्माननीय वीरेंद्र कौशिक जी और पवन शर्मा जी जो जिला
पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, श्याम शर्मा जी जो सभापति हैं नगर निगम के, उन सब की सभी पार्षदों के और हमारे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हम सब ने सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी, शिक्षा विभाग के डीओ, इन सब के मिले जुले इस संयोजन में शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में थे और हम सब ने मिलकर बच्चों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर, फूलहार पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वो शिक्षा के साथ साथ संस्कारिक बने और अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करें और उनका उज्जवल भविष्य हो, ये हम सब ने मिलकर कामना की। इसमें पाठ्य पुस्तक निगम से जो किताबें और वितरित की गई है उसमें 2 बार कोड लगाए गए हैं स्कूल के लिए। किस बार क्या सरकार 2 बार कोड इस बार लगाए गए? देखिए वो क्या है, वो तो हम लोग तो अभी वितरित किए हैं, उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी जानकारी लेंगे। क्या वो गलत है या कुछ भूलवश हुआ है या इसी तरह के सिस्टम होते हैं उसमें, इसकी सबकी जानकारी लेंगे तभी आपसे कुछ। कांग्रेस आरोप लगा रही है बंदूक की नोक पर भाजपा पेड़ों की कटाई कर रही है। कुछ नहीं, कोई बंदूक की नोक पर नहीं हो रही है। उनके कार्यकाल में जहाँ पे आवश्यकता है और उसके एवज में नियम है ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने, उन नियमों का पूर्णतः पालन हमारी सरकार कर रही है। मंच से अपने पानी को और जल स्तर को बनाए रखने के लिए बड़ा संदेश दिया। ये हर स्तर पे इसका प्रयास चल रहा है और इसमें जन जागृति बहुत आवश्यक है। सिर्फ शासकीय स्तर पर हम करें उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम ही जल के कंज्यूमर हैं, जल का उपयोग हम ही करते हैं। तो निश्चित रूप से जल के प्रति हमारी जागरूकता हम सब में होनी चाहिए और किस तरह बरसात के पानी को किस तरह धरती है वो धरती में डाले, क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया है। सोख्ता पीठ बनाने में बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं लगती। जहाँ से पानी निकलने का आउटलेट है वहाँ पे एक सोख्ता पीठ, हर घर में 2-3 सोख्ता पीठ बने, ताकि फिर से एक बार जल भूमि में जाए और उसी जल का हम उपयोग फिर से कर सके। इसी तरह बरसात के पानी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घरों में होनी चाहिए, हर शासकीय बिल्डिंग में होनी चाहिए और जहाँ नहीं है वहाँ बनाने की व्यवस्था अभी चल रही है। अभी नगर निगम ने जो पैसा जमा हुआ है इसके लिए नॉर्म्स के अनुसार बिल्डिंग परमिशन के समय उन सबको टेंडर देकर सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने की प्रक्रिया दुर्ग में भी और भिलाई में भी और भिलाई चरौदा में भी कर दी गई और रिसाली में भी कर दी गई। इस संबंध में बात की जाए तो ग्रुप जिला पंचायत के द्वारा एक बड़ी पहल की जा रही है, जो खत्म हुए बोरिंग है उससे पानी निकालने की तैयारी हो रही है। जब उसको जल स्रोत देंगे तो निश्चित रूप से उससे पुनः जल प्राप्त होगा, क्योंकि पहले उसमें जल स्रोत था और उसका सदुपयोग लोग करते थे, तो उसको पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया भी शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।